तो ये इम्पल्स करेक्शन माना जाएगा, वरना तो हम वेट करेंगे। अभी तक कुछ हुआ क्या दोस्तों? यहाँ कोई कैंडल क्लोजिंग हुई? प्लीज इस चीज को नोटिस करिए, क्या कोई कैंडल की क्लोजिंग हुई है? नो। इसके नीचे हुई है? नो। इसके नीचे नहीं, तो मतलब ये करेक्शन इम्पल्स नहीं बना। तो हमारा ट्रेंड कहाँ चेंज होगा? माई ट्रेंड विल बी चेंज फ्रॉम हियर। मेरा ट्रेंड चेंज हो गया, टी चेंज, माई ट्रेंड इज चेंज नाउ, डन। अभी जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो एकदम बॉटम से स्टार्ट करो। इम्पल्स, करेक्शन। अब करेक्शन नहीं हुआ, लास्ट कैंडल नहीं तोड़ी, तो इम्पल्स, ऊपर करेक्शन, इम्पल्स, देन करेक्शन। अब हमारा हाई चल रहा है, देन अगेन इम्पल्स, देन करेक्शन। अब इम्पल्स हम जब भी मानेंगे, बट इम्पल्स में क्लोजिंग चाहिए रहता है ना। हाँ, तो इम्पल्स में क्लोजिंग ही तो देख रहे हैं सर, देखो ना, इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स। बट इसके नीचे इम्पल्स हुआ कहाँ? जब भी तो कैंडल की क्लोजिंग हमारी यहाँ हुई ना। ये तो ट्रेंड यहाँ चेंज होगा, वरना तो ट्रेंड हमारा यहाँ चेंज होता अगर क्लोज होती तो। ठीक है, डन सी। इम्पल्स, देखिए इम्पल्स इसको बोल सकते हैं, पर करेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें यही पूरी कैंडल है। इम्पल्स, करेक्शन, इसी कैंडल ने हाई भी लिया और लो भी लिया, जैसे मैंने बताया था। फिर इम्पल्स, ठीक है, बट अभी तक इसने लो नहीं लिया किसी कैंडल का। सी, इम्पल्स के बाद करेक्शन, करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट जब तक अब लास्ट लो के पीछे, लास्ट लो के पीछे क्लोज नहीं होता। एक मिनट रुकेगा। हाँ भाई, हेलो, हेलो, हेलो। एक बार अपना, चलिए ज्वाइन करोगे? ज्वाइन दोस्त। चलिए, इम्पल्स करेक्शन हो गया स्टार्ट। अब आने दो इसको। देखो यहाँ क्लोजिंग नहीं हुआ ना, अब देखो यहाँ क्लोज अप हुआ है, तो नाउ द ट्रेंड इज टी चेंज। टी चेंज मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज कंप्लीट हो गया। ये देख लेते, कुछ लोग ना बाहर खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से वो आ नहीं पाते। लॉक नहीं है ना? एक अपना लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10-20 से पहले वाली कैंडल थोड़ा इम्पल्स बताना। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर ना सभी के सभी लोग धीरे धीरे आते हैं ना, तो उसमें फिर एड ऑन नहीं हो पाते। चलो, डन। अभी 10:30 से पहले की कैंडल का कौन सा बताया सर आपने? कौन सी कैंडल का? एक डाउट है जय कुमार इंफ्रा में सर। स्टॉक की बात में बात करेंगे। देखो अभी हमें ना स्टॉक की बातें नहीं करनी है, हमें यहाँ पहले ट्रेंड की बात करनी है। ठीक है, पहले ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं, फिर मैं जय कुमार इंफ्रा की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी ट्रेंड चेंज हो गया, मैपिंग में। हाँ, मैं मैपिंग की बात कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जैसे ही स्टार्ट हुआ, अगेन मार्केट की मैपिंग, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, को पता है? मेरा मार्क करने का रीजन है इसके पीछे, क्योंकि मुझे इसी के अंदर में अब आपको आगे पढ़ाना है। इम्पल्स, अब देखिए ये वाला हमने इम्पल्स कब मान रहा हूं मैं इसको? पहले करेक्शन नहीं माना था, बिकॉज ने कैंडल क्लोज नहीं की थी। कैंडल यहां क्लोज हुई है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, कैंडल की क्लोजिंग ही मैटर करती है पूरा काम। अभी देखो तुम्हारे सामने मार्केट क्या चलता जा रहा है। मार्केट क्या चलता जा रहा है दोस्त? ये देखिए, पूरा इम्पल्स चल रहा है। देन इम्पल्स के अंदर छोटा सा करेक्शन आया, देन अगेन इम्पल्स स्टार्टेड। ठीक है, अब सी, अब आपका क्या बना? इम्पल्स के बाद फर्स्ट इम्पल्स क्लोज होने के बाद में देन करेक्शन मिला। राइट, अब करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ करेक्शन स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है, बट डिड नॉट क्लोज येट टू डाउन साइड मोमेंटम। अगेन मार्केट क्लोज बिलो। अब इसको देखो, क्या मार्केट ने नीचे क्लोज किया है? यस, मार्केट ने क्लोज किया है, स्लाइडली क्लोज किया है नीचे। तो ये तो क्या बोलेंगे? आपका इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से। अब मुझे बताइए, अब ये क्या है आपका पास में? ये क्या हो गया आपका? टी चेंज। टी चेंज मतलब ट्रेंड चेंज हो गया आपका। अब एक बात बताओ, आपको इतने नीचे पहले पता चल चुका है ट्रेंड इज चेंज, मतलब आपको लगता नहीं कि आप पॉसिबिलिटी है? अब लगा सकते हो जो ये रेंज मार्केट नीचे आता वो फेक था?
क्या आप ये कह सकते हो कि भैया अब मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मार्केट फॉल किया था वो फेक था, और उसके बाद में आने वाली मोमेंटम कंसोलिडेशन मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। अब यही आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका बताएगी। नाउ द इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, यू कैन मार्क इजीली बाय दिस वे। आप आराम से ट्रेड इसी प्रकार कर सकते हो। ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट पता है सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट चीज होती है मार्केट के स्ट्रक्चर्स को मैप करना। आज का टॉपिक ये बताने वाला हूं मैं आपको। अगले दिन आपको ये टारगेट दिए, अगले दिन आपको ये टारगेट दिए, राइट। जय कुमार इंफ्रा में 17 अक्टूबर, सर मैंने आपको बताया था स्टॉक के अंदर में आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखना है। देखिए, जय कुमार इंफ्रा, अब जय कुमार इंफ्रा में 17 अक्टूबर की बात कर रहे हो आप, राइट। तो कौन से टाइम फ्रेम की बात करो? 1 डे टाइम फ्रेम, फिर ठीक है, बढ़िया। 17 अक्टूबर पे 1 डे टाइम फ्रेम रवि भाई, 17 अक्टूबर पे 1 डे टाइम फ्रेम। हाँ दोस्त, ठीक है। ये दोस्त मैं देखो, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, देन इम्पल्स। अब बात ये है, से 2022 की, 2022 की अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2022, 17 की, ठीक है। 17 डन। अब इसमें क्या है, ऐसा देखो जैसे ये ऊपर से आ रहा है, इम्पल्स करेक्शन, बट ऊपर नहीं गया, भाई इंड्यूसमेंट बन रहा है। अरे यार दोस्त, मेरे भाई जब तक मैंने तुम्हें इंड्यूसमेंट पढ़ाया ही नहीं तो क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने आपको वीडियो दी है पढ़ने के लिए, मैंने, ठीक है, ओके। फिर नीचे आया, राइट, देन ऊपर गया, करेक्शन। अभी तक जो चीज पढ़ाएंगे उसके बारे में देखो, मैंने वीडियो इसलिए दी है, पढ़ लो, उसको यूज मत करो प्लीज एक बार के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम एक टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? अब मैं इंड्यूसमेंट बताऊंगा, फिर आंसर होता है, ठीक है? बताइए, क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो टॉपिक हमारा बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक मैं मानता हूं इसको, ठीक है। मेरा टॉपिक है दोस्त जिसका नाम है इंड्यूसमेंट, राइट। इस टॉपिक को अगर आपने एक बार सीख लिया ना, तो आप लोगों को ये जो ट्रैप ट्रैप बोलते हैं ना, ट्रैप हो गया, यहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो आप बच जाओगे उससे। और वो एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, आज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन क्लियरली दिख रही है आपको चार्ट्स पे? डॉटेड लाइन एकदम क्लियरली दिख रही है आपको चार्ट्स पे? पहले बताइए, सभी को दिख रही है? सो दैट हम चीज आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। चल, देखिए सबसे पहले सबको एकदम बहुत ध्यान से समझना है। मैं बता दूंगा, मैं एक बार पहले ध्यान दो सीखने पे, ठीक है। देखिए, अभी आपने हमेशा कभी भी पढ़ा होगा दोस्त कि मार्केट वन साइड ऊपर गया, देन पुल बैक लिया, देन ऊपर गया, देन पुल बैक लिया, देन ऊपर गया, देन पुल बैक लिया, राइट। रिकॉर्डिंग दे दूंगा दोस्त, मैं कभी मना थोड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका ये वाला लेवल गया, एंड इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप बताओ, आप लोग इसे क्या बोलते हो? ट्रेंड चेंज, ये बोलते हैं हम? क्या हम इसी को ट्रेंड चेंज बोलते हैं? टीसी, टीसी, राइट, टीसी बोलते हैं ट्रेंड चेंज। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि लास्ट लो के नीचे जब मार्केट चला जाए, मतलब आप ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज योर इम्पल्स मूव, दैट इज योर करेक्शन मूव, कैंडल क्लोज अबव, इम्पल्स मूव, देन लास्ट कैंडल लो, करेक्शन, इम्पल्स मूव, एंड देन करेक्शन स्टार्ट बट द ट्रेंड इज चेंज। अब देखिए ध्यान से रखना, अब ये जो ट्रेंड चेंज आपको सिखाया था ना, ये ट्रेंड चेंज और कोई नहीं होता, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है दोस्तों आपका? INDUCTMENT, इंड्यूसमेंट, राइट, जिसे मैं IND के फॉर्म में भी लिखता हूं। कभी आपने मेरे चार्ट्स पे देखा होगा कि मैं हमेशा डॉलर के साइन लगाता हूं किन्हीं दो लाइंस पे। वो दो लाइंस और कुछ नहीं होते, उन्हें इंड्यूसमेंट ही कहा जाता है। अब से आप इसे ट्रेंड चेंज नहीं कहेंगे, ठीक है? समझ में आ गया दोस्तों? अब से आप इसे ट्रेंड चेंज नहीं कहेंगे, क्लियर है? इसे आप क्या कहेंगे? इंड्यूसमेंट कहेंगे, ध्यान रखेंगे। इंड्यूसमेंट, अब आपने देखा होगा कभी लास्ट कैंड को तोड़ने का था, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके धीरे 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 करते 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 आपका हाई पहुंच जाता है, और अगेन आपको एक हाई मिलता है और आप बोलते हो अरे ये तो क्या था? ट्रैप था, ठीक है। ये क्या था? ट्रैप था। ये एक्चुअली में ट्रैप नहीं होता दोस्तों। जिसने भी प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते हैं ना, जो भी लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं ना, जनरली मान लो इस हाई के ऊपर आप ट्रेड करोगे, रीटेस्ट करके ट्रेड लोगे या ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पड़ा होगा। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा आपने कभी नोटिस किया कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूं तो इस लो के बाद ही लेता हूं?
कभी नोट करना लाइफ पे, मैं हमेशा लास्ट लो को तोड़ने के बाद ट्रेड लेता हूं, क्योंकि वहां क्या है, सबके सब स्टॉप लॉस उड़ा देता है मार्केट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना बताइए, क्लियर है? क्लियर है, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा। एक चीज, अब सारी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझ। इम्पल्स का मतलब क्यों बोलते हैं? अब ये क्या है, अब ये क्या है, ये सारे करेक्शन पॉइंट्स थे। देखिए इम्पल्स होने से पहले सारे करेक्शन पॉइंट थे, धीरे धीरे छोटे छोटे करेक्शन पॉइंट थे, राइट। अब क्वेश्चन आता है भाई कौन सा मेरा इंड्यूसमेंट मान जाएगा, आपके अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट कौन सा होगा? सबसे लोवेस्ट वाला, पहला पहला, या सबसे लास्ट वाला, या ये बीच में से कोई, कौन सा इंड्यूसमेंट माना जाएगा? बताओ बताइए, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कौन सा इंड्यूसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां पड़े हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? सबसे रिसेंट वाला, फर्स्ट वाला, ओके। और कुछ? और कुछ? और कुछ? लास्ट वाला, वाई दी लास्ट वाला, वाई दी फर्स्ट वाला? फर्स्ट क्यों, लास्ट क्यों, दोनों आंसर भी तो देना पड़ेगा ना आपको। पहला क्यों और लास्ट क्यों? आपने वीडियो तो देख ली है, वो अच्छी बात है, बट क्यों होगा मैं उसका आंसर मांग रहा हूँ, क्योंकि जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो आप गलत नहीं मार्क करना। बस मेरा काम है रियल मार्केट में गलत मार्क नहीं करना। अभी बिटकॉइन का लाइव चार्ट चल रहा है, मैं उस पर ही दिखाऊंगा आपको सीधा। बताइए मेरे को, बताइए फटाफट बताइए, यस और नो। वाई वी आर यूज दिस, वाई वी आर यूज दिस? भैया आंसर देखो, आपके पास में आंसर नहीं है ना क्यों का, तो दोस्त आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो फिर आप बेफिजूल में कर रहे हैं, आपने फिर पैसे आपके बर्बाद है। आपको नहीं पता है वो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका ब्रेकआउट होता है ना, तो आप कभी भी आप एंट्री मारोगे ना, तो स्टॉप लॉस हमेशा रिसेंट लो के नीचे रखते हो। अब रिसेंट लो और कुछ नहीं है दोस्त, इस हाई से पहले कोई भी करेक्शन पॉइंट होगा ना, छोटा सा इंपल्स का करेक्शन होगा, हम उसको इंड्यूसमेंट मानेंगे। अब लोग बोलेंगे रवि भाई आपने तो कहा था जहां ट्रेंड चेंज होता है वहां इंड्यूसमेंट होता है, मैंने तो कहा ही नहीं ऐसी बात। मैंने कहा इस बात को इंड्यूसमेंट वहीं होता है? क्या मैंने इस बात को कहा आपको कि भैया इंड्यूसमेंट वहां होगा जहां ट्रेंड चेंज होगा? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कि जो करेक्शन पॉइंट है उसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे, दोनों में फर्क है। अब अगर मान लीजिए इस जगह भी अगर इस प्रकार हाईराइज होता, तो इंड्यूसमेंट ये वाला होता या ये वाला होता? ऑफ कोर्स भैया ऊपर वाला रखते हैं। क्लियर है दोस्तों आपको अब? क्या आपको क्लियर है हाँ है ना? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम चल रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चार्ट्स की तरफ। अभी हम आपको चलते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा चार्ट लेके चलते हैं, जीबीपी यूएसडी। मैं फॉरेक्स में इसलिए दिखा रहा हूँ, वन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा इजी समझ में आएगा। बताओ सभी के सभी बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चार्ट्स पे दिखाऊं आप लोगों को? चार्ट्स पे दिखाऊं आप लोगों को? अगर आप बोलो तो सभी की मंजूरी होनी चाहिए। अरे भाई दिखा दो, देखो चलो। तो चलिए अभी आप लोगों के लिए हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले अब मैं एक चार्ट्स को ढक लेता हूं, कोई भी चार्ट्स जैसे मान लीजिए जिसमें मुझे दिखे, पर्सनली मुझे दिखे कि कोई पर्टिकुलर एरिया इंड्यूसमेंट, चौक बॉश की बात नहीं करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। विल यूज अ 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, बड़ी ट्रेंड को भी हम एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगा ना हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए ये कौन सा मूव है दोस्तों, बताइए मेरे को। विच मूव वी हैव? ये जो सिंगल साइड मूव क्या है, ये इंपल्स मूव है। अब ये क्या स्टार्ट हुआ आपके लिए? विच मूव इज स्टार्ट राइट नाउ? अब स्टार्ट क्यों हुआ? जो लोवेस्ट कैंडल का जो वेग है उस कैंडल के हाई को जैसे इसने क्रॉस किया, आई रिपीट क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि क्रॉस के ऊपर क्लोज करना, आई रिपीट क्लोज का मतलब ये नहीं क्रॉस ही हो, वो बिग भी जा सकती है, ठीक है ना। अभी देखिए मैं को इसको ना डायग्रामेटिक को इसको भी देखो, दिस इज वन, देन पुल बैक, देन वन। क्लियर है आपके लिए? भी ध्यान रखना इस चीज को। अब पहले से नोटिस करो क्या इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दी क्लोजिंग। क्लोजिंग मिली है नहीं मिली? क्लोजिंग मिली है। अब देखो क्लोजिंग के लिए वो 1 रुपए की भी क्लोजिंग मैटर करेगी दोस्त, 1 पॉइंट भी अगर क्लोज कर रहा होगा प्राइस तो हम मैटर करेंगे, तो क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर वो क्लोज हुआ है तो मतलब that is what, that is your impulse, then your correction, and then again impulse start, ठीक है। चलिए अगेन व्हाट,
इम्पल्स के बाद में इसका हाई लिया, जो लोएस्ट, इस पूरे स्विंग का लोएस्ट कैंडल कौन सा, ये वाला था, इसका हाई लिया। हाई जरूरी नहीं है कि विक को क्लोज होकर मिले, वो टच होकर भी मिल सकती है, मिला, देन अगेन मार्केट क्लोज। अभी देखिए मैं इसको ना इस तरीके से बनाता हुआ चलूंगा सो दैट आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यू चल रहा है। अभी देखो अगेन, अगेन वी हैव सी क्लोज विच मीन्स वी हैव द इम्पल्स। अब इस कैंडल का हाई लिया है, बिल्कुल लिया है। हाई लेने का मतलब होता है दोस्त क्लोज का मैटर नहीं करता है, रिपीट क्लोज सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यू में चलता है। पहले वेरीफाई करो क्या कैंडल क्लोज हुई है। अगर मैं वेरिफिकेशन देखूं तो दोस्त मेरी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मेरी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो मतलब मेरा अभी किसी भी एंगल पे करेक्शन तो मान लिया जाएगा बट इंपल्स कंटिन्यू भी हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी भी नहीं हुआ, विग आ गया। अगर विग देखो, अगर विग आ जाता ना तो विग के नीचे ले जाओ। अब दोबारा विग नहीं है तो दोबारा, अब इसके नीचे जाएगा तो ही हम सोचेंगे, अदरवाइज डन। हाँ दोस्तों मेरे को आप बताएंगे, ये वाला मूव, नीचे आए थे हम, देन ऊपर गए, देन नीचे आए, देन ऊपर गए, अभी हम यहां खड़े हैं दोस्तों। तो मुझे आप बताएंगे सभी के सभी कि यहां से मेरा क्या हो गया। मैं तो कैंडल क्लोज कर दिया इधर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस दोस्तों। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, देखो ये अब क्या है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन हुआ है बट क्लोज नहीं किया तो इम्पल्स नहीं है। तो योर रिसेंट करेक्शन पॉइंट, दिस इज नॉट करेक्शन। अगर ये नीचे क्लोज करता ना तो देन वी आर यूज दिस वन, अदरवाइज वी आर यूजिंग दिस, ओके। इसे नीचे क्लोज नहीं किया, डन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आई एन डी। अब आई एन डी बोल लो या इसको स्लैश मार के डबल डॉलर लिख दो, क्लियर है। अब आप इसको नोटिस करना, अब मार्केट एकदम ऊपर जाके आएगी, ऊपर जाके आएगी नहीं, आई है, वो ऊपर जाके आएगी, ठीक है। वी आर यूज द ट्रेंड, ओके, वी आर यूजिंग अ ट्रेंड ओनली, डन। अब वेट करेंगे, मार्केट नीचे क्लोज किया, दैट इज व्हाट गाइस। ये क्या है हमारे पास में, अब एकदम ये मेरे पास में क्या है, नाउ द इंपल्स स्टार्ट, नाउ द इंपल्स स्टार्ट, ओके। अब मैं यहां से इस पर्टिकुलर एंगल को ध्यान से मार्क कर देता हूं। इंपल्स करेक्शन के अंदर में इंड्यूसमेंट में कभी ट्रेंड चेंज नहीं होता। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मार्केट पलटता है तो मेरा इंड्यूसमेंट कहां होगा। अगर मार्केट यहां से पलटता है तो मेरा इंड्यूसमेंट यही हाई है, क्योंकि इस पूरे सिंगल मूव के अंदर में मुझे कहीं ब्रेकआउट, कहीं भी पुल बैक मिला, इस प्रकार पुल बैक लेके मार्केट आया, नहीं आया ना, बताओ नहीं आया ना, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर अब तो मार्केट ऊपर चला गया तो सीधे मेरा ट्रेंड ही चेंज कर देगा। क्या कर देगा ये, सीधा ही ट्रेंड ही चेंज कर देगा, क्योंकि अगर एक इंड्यूसमेंट हो चुका और उसके ऊपर भी एक इंड्यूसमेंट है तो मतलब ट्रेंड आपका ऑलरेडी चेंज है। चलिए ये क्या है दोस्तों, बताइए व्हाट इज दिस, दैट इज योर करेक्शन पॉइंट। अब से हमेशा करेक्शन को जब भी इंपल्स, अगर इंपल्स नहीं है, देखिए क्लोजिंग नहीं है ना दोस्त, क्लोजिंग नहीं है, अगर क्लोजिंग नहीं है तो इंड्यूसमेंट इसको नहीं माना जाएगा। जब तक नहीं माना जाएगा जब तक वहां क्या नहीं हो जाए, आपकी क्लोजिंग ना हो जाए। जब तक क्लोजिंग ना हो जब तक आप उसे इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे ऊपर वाली करेक्शन को, ठीक है। अभी कुछ है नहीं मेरे पास में, हाँ देखिए, नाउ वी आर क्लोज, यस वी आर क्लोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज योर करेक्शन पॉइंट, राइट। नहीं नहीं, अभी हम बॉश की बात नहीं कर रहे सर, हम बॉश की बात नहीं करेंगे, चल भाई, ठीक है। हम बॉश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ इंड्यूसमेंट मार्क करने का तरीका। बॉश बहुत सिंपल है, इसके आगे ही हम बढ़ा देंगे, पर बॉश का तरीका समझने के लिए ना दोस्त, बॉश का तरीका समझने के लिए मैं 6 पैटर्न्स बताऊंगा। विग में क्लोजिंग भी, यस। अब देखो रे में इंड्यूसमेंट कहां होगा, अब आपके अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट कहां होगा। आपने एक चीज नोटिस करी, मार्केट नीचे आया इधर, फिर इसका हाई लिया, फिर नीचे आ गया। किसी ने नोटिस किया इस चीज को, किसी ने नोटिस किया, मैंने भी आपको पढ़ाया था। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिसेंट इंड्यूसमेंट पॉइंट, सॉरी रिसेंट व्हाट, रिसेंट करेक्शन पॉइंट, ध्यान रखना इस चीज को। अगेन देखिए इस चीज को नोटिस करिए, अगेन मार्केट लो, देन पुल बैक और क्लोज बिलो, ठीक है, क्लोज भी कर दिया।
व्हाट इज दिस? अभी बताओ मुझे, यहां करेक्शन होगा, सॉरी यहां इंड्यूसमेंट होगा, सेकेंड कैंडल पे होगा या थर्ड कैंडल पे होगा? अब आप बताओ मुझे कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हें इसको चार्ट बनाता हूँ। गिरे, आए, फिर गिरे, फिर आए, फिर गिरे, फिर आए, फिर गिरे, और अभी यहाँ खड़े। तो मेरे को बताओ कि मेरा कौन से टाइम, कौन सी जगह पे, पहली जगह पे, दूसरी जगह पे या तीसरी जगह पे? अब समझ में आ गई क्या पैटर्न है? सबसे रिसेंट वाला करेक्शन वी आर यूजिंग एज अ व्हाट, इंड्यूसमेंट। ठीक है, हम उस इंड्यूसमेंट मानेंगे। ठीक है, आई एंड स्लैश ऑफ, सॉरी, अरे अरे क्या है, क्लियर है ना आपको? तो अभी आप देखो, अभी आप एकदम परफेक्टली मार्क कर पा रहे हो, मार्क कर पा रहे हो अच्छे से। अब तुम्हें पता है ये क्या चीज है? तुम्हें पता है इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? आपने बताया नहीं, हम कौन सा इंड्यूसमेंट कंफर्म समझेंगे? सर मैंने अभी तो बताया आपको, ये भी मैंने भाषण किया दिया था। भाई जब लोअर लोज चल रहा हो तो जो रिसेंट करेक्शन पॉइंट होता है, सी वी आर नॉट सेइंग द फास्ट एंड स्लो इंड्यूसमेंट, वी आर जस्ट यूजिंग दैट इंड्यूसमेंट। ओके, जब तक बॉस शॉक की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस किया, जब जब इसने इंड्यूसमेंट किया उसके बाद में मार्केट वहां से पलट गया है। कभी नोटिस किया आपने इस बात को? आपने इस चीज को नोटिस करना। देखो अभी मार्केट ना काफी दिनों तक नीचे का लो ब्रेक ही नहीं कर रहा, विच मीन्स करेक्शन कंटिन्यू नहीं, इंपल्स कंटिन्यू नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि मार्केट मार्केट अभी क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन। क्या मुझे इस टाइम पे ट्रेड डालना चाहिए? आंसर इज नो। अब मुझे पहले ही पता जब मार्केट मेरा कंसोलिडेशन चल रहा है। नाउ द कैंडल इज क्लोज। यदि कैंडल इज क्लोज, जैसे मेरा कैंडल क्लोज होगा ना दोस्त, जैसे मेरा कैंडल क्लोज होगा ना तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे। मैं एकदम अभी इसके रिसेंट हाई से मार्क करूंगा, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, अब करेक्शन नहीं बोल सकता क्योंकि क्लोज नहीं हुआ। व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, माय फ्रेंड, ये क्या है? माय फ्रेंड ये क्या है? इंड्यूसमेंट। ठीक है, देखो इसे अब तुम खुद मार्क करोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्टी जरूर है। देख रहे हो, इंड्यूसमेंट होते गिर गया। अब एक बात बताओ, अगर ये इंड्यूसमेंट ये वाला होता तो गिरता ही नहीं ना। अब समझ में आया आपको? ये आप लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा होगा एसएल हंटिंग क्या होती है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एसएल पढ़ेगा होता है एक्चुअली। दैट इज एग्जैक्टली योर स्टॉप लॉस। ये आपके एक्चुअल स्टॉप लॉस है। देखो आपको भी नोटिस करना, इंड्यूसमेंट होने के बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा फिर गिरना ही गिरना है, थोड़ा इंड्यूसमेंट जाएगा फिर गिरना, थोड़ा इंड्यूसमेंट गिरना है। जब ट्रेंड चेंज होगा तो बात अलग है। नाउ देखिए, अब इंपल्स करेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। क्या ये करेक्शन है? क्या? अब बताओ चलो, पहली जगह पे मेरा इंपल्स इंड्यूसमेंट होगा या मतलब नीचे वाली लाइन पे होगा या ऊपर वाली लाइन पे होगा? चलो अब तुम्हारा टेस्ट है, फर्स्ट पे सेकंड पे बताओ, फर्स्ट पे सेकंड पे, फर्स्ट या सेकंड? मैं नंबर पूछ रहा हूं, फर्स्ट सेकंड? क्योंकि करेक्शन नहीं होगा वो, मैं ध्यान सोच समझ के बताना। चलो सेकंड वाले तो मैं मान लेता हूं फिर भी, पर पहले वाले क्यों है? आंसर दो, चलो पहले वाला क्यों है मेरा? एक बात बताओ दोस्तों, इस पूरी पूरी रैली का विग कौन सा? यही है ना? तो इस विग का तो हाई ये रहा, तो करेक्शन हुआ कहाँ? जब करेक्शन ही नहीं हुआ तो ये तो इंड्यूसमेंट हो गई है ना दोस्त। क्लियर बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो ये तो करेक्शन है ही नहीं। ये तो क्या है हमारे लिए? ये एक क्या है? एक सिंगल मूव। समझ में नहीं आया? गौरव भाई बताता हूं। देखो, इम्पल्स करेक्शन कब आता है सर? जो इस पूरी रैली का सबसे लोवेस्ट कैंडल होता है उसका वेग, उसका हाई ब्रेक करेगा तो ही करेक्शन। देन सर इसके नीचे जाएगा तो इस कैंडल का सबसे लोवेस्ट विक जो होगा इस पूरी रैली का, उसका हाई। तो इस पूरी रैली का लोवेस्ट विक तो सर यही कैंडल है, सही बोल रहा हूं? इस रैली का लोवेस्ट विक यही है सर, यही है। तो यह करेक्शन का हुआ नहीं हुआ ना, तो ये पूरा मूव क्या है मेरे लिए? एक सिंगल मूव है। ठीक है, हमेशा करेक्शन जब आता है जब उस पूरे मूव का क्या हो दोस्त?
उस पूरे मूव का अपने पास में समझ में आ गया। देखो ये चीजें तो है, यही तो चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो पैसा तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगेन मार्केट क्लोज। अब बताइए क्या ये करेक्शन है, क्या ये करेक्शन है? अब यहाँ बताइए, मैं चलता हूँ मान लो तुम्हारे को, क्या करेक्शन है ये? क्यों नहीं करेक्शन? सेम आंसर, क्योंकि ये इस पूरी रैली का लोवेस्ट वीक का हाई नहीं लिया। तो अभी पूरा मूव क्या चल रहा है मेरे लिए? एक सिंगल मूव चल रहा है। अब तुम यूट्यूब पे जाना, लोग क्या बोलेंगे? दैट इज योर इंड्यूसमेंट, दैट इज योर इंड्यूसमेंट। ठीक है, यही की इंटरेस्टिंग चीज है पढ़ने की, यही बारीकी से हमें सीखना है। अगेन अ सिंगल मूव। क्या अब मैं कह सकता हूं, कैन आई से दैट नाउ माय करेक्शन इज स्टार्ट? लोवेस्ट वीक का करेक्शन स्टार्ट। अब मेरा इंड्यूसमेंट कहां होगा? यहां या यहां? मेरा इंड्यूसमेंट तो वही रहेगा। क्या है? अब ये ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट रूल यही रहता है ट्रेडिंग में। चलो अब मार्केट ने क्लोज किया, पहले अब देखो, ये जब भी करेक्शन पॉइंट को इंड्यूसमेंट माना जाएगा, कब माना जाएगा इंड्यूसमेंट पॉइंट? बताइए, इस इंड्यूसमेंट को कब माना जाएगा? ये करेक्शन को हम क्यों मानेंगे इंड्यूसमेंट? इसको कब मानेंगे? कब मानूंगा मैं इसे इंड्यूसमेंट, बताओ? इंड्यूसमेंट में कब मानूंगा इसे? करेक्शन हो गया, सब हो गया, बट मैं अगर ये वापस लौट के आता तो मैं कब मानूंगा? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। शायद, शायद नहीं, क्लोजिंग के बाद। अगर इसने नीचे क्लोजिंग दे दी तो क्लोज नहीं हुआ, शिफ्ट, क्लोज नहीं हुआ, शिफ्ट, क्लोज नहीं हुआ। अब मेरे को क्या देखने दो, क्लोज हुआ ही नहीं हुआ। पहले ना इसको एक, सर क्लोज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मतलब क्या मैं इसे इंड्यूसमेंट बोलूंगा? कैन आई से दैट दैट इज इंड्यूसमेंट पॉइंट? नो। इम्पल्स के बाद। हाँ, अब देखो इस चीज को देखो। अब एक मेरे को था, क्या क्लोज हो गया? ना। क्लोज होने के बाद देखो, क्या ऊपर से इंपल्स करेक्शन बनता आ रहा है? इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन। तो मेरा इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, बताओ फटाफट? कौन सा इंड्यूसमेंट होगा? ये वाला, ये वाला, या तीसरे वाला? सर वी ऑलवेज यूज द रीसेंट वन, अगर अब क्लोज हुआ है तो। ठीक है, अगेन मार्केट क्लोज, सी, अगेन मार्केट क्लोज, जो हाईएस्ट विक था, अगेन द इंपल्स, इंपल्स, देन इसका कैंडल का हाई तोड़ा। इंपल्स के बाद में क्या हुआ आपके पास में, बताओ? करेक्शन, देन क्लोज। इफ द क्लोज द कैंडल, which means अगेन, अगेन सेकेंड लास्ट इंपल्स क्यों नहीं माना? सर सेकेंड लास्ट बोल तो दिया, सेकेंड लास्ट ये ना, ये रहा सेकेंड लास्ट इंपल्स क्यों? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नहीं मानेंगे। आई एम रियली सॉरी दोस्त। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ये होगा सर, ये है, ये वाला है। थोड़ा गलत मार्क कर दिया था, ये वाला है सर। ठीक है ना, ये वाला मूव माना जाएगा क्योंकि वहां नीचे क्लोज इसका हुआ है। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, ओके, चलो। See, market comes to my inducement point from where the stop loss, the maximum stop loss is traded, but वहां तक नहीं है और उससे पहले मार्केट ने फॉल कर दिया। अगेन द इम्पल्स करेक्शन। अब मेरा इंड्यूसमेंट कहाँ होगा दोस्तों, बताओ? सबसे टॉप या ये वाला? वेयर इज माई इंड्यूसमेंट? अब ध्यान रखना, इसके अंदर मैं ऊपर जाके नीचे आ गया। मार्केट इंड्यूसमेंट करने के लिए काम में ही नहीं दे रहा, मार्केट सीधा सीधा बढ़ता ही चला जा रहा है। मार्केट डिड नॉट टेक लो, इम्पल्स कंटिन्यू, यस इम्पल्स कंटिन्यू। इतना कितना गिरा है भाई यूएसडी, जीपी यूएसडी कितना गिर गया इतना, राइट? टूटने के नाम ले रहा है। राइट, दिस, सी दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। व्हाई दिस इज इंड्यूसमेंट गाइस, बताइए? एक इम्पल्स करेक्शन करता हुआ आ रहा था, इम्पल्स करेक्शन, राइट? दैट इज इम्पल्स लास्ट कैंडल, फिर इम्पल्स करेक्शन, एंड नीचे इम्पल्स क्या रिसेंट वाला है, एंड दैट इज फाइनल द इंड्यूसमेंट्स। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो। जब मार्केट इतना ज्यादा गिर गया ना, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर मार्केट इतना ज्यादा गिर गया ना, एक ना, लॉबी में हूँ, इतने सारे लोग लॉबी में बैठे हैं, ठीक है?
अगर ये करो ना, ठीक है, जब मार्केट इतना ज्यादा गिर गया हो ना, सुनिए, अगर मार्केट इतना ज्यादा गिर गया हो ना और इतनी बार इंड्यूसमेंट रुक गया हो, रुक गया हो, रुक गया हो, तो ये इंड्यूसमेंट क्या होता है अपने लिए, बताइए फटाफट। ये इंड्यूसमेंट हमारे लिए क्या होता है? ये अपने आप में ही एक पूरे ट्रेंड को चेंज करने वाला ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मार्केट के अंदर में देख रहे हो, ये पहले आराम से हर बार इंड्यूसमेंट चौक और आराम से बन रहा था। अब मार्केट ने ऑलमोस्ट इतना बड़ा मार्केट गिरने के बाद में जब इंड्यूसमेंट हुआ है, विच मीन्स योर ट्रेंड ऑलरेडी चेंज। मतलब अब आप क्या करोगे बताओ फटाफट, फटाफट क्या करोगे जब भी ऐसा हो ना, तो फटाफट थोड़े दिन के लिए एक हफ्ता रेस्ट लिया करो, इसको कुछ बनने दो, उसे कुछ बनने दो, इम्पल्स करेक्शन बन के हाई। देखो ये भी दोबारा कंटिन्यू कर गया ना, हमें लगता था शायद ऐसा होगा, अभी देख रहे हो, अब मैंने तुम्हें पढ़ा तो दिया नो डाउट, इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इसे और भी डिस्कस करेंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये करो, ठीक है, इसको और भी डिस्कस करेंगे इन टोटल। बट याद रखना, जब भी मार्केट इतना ज्यादा गिर जाए तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता रुक जाना चाहिए उस करेंसी में। अभी आपने देखा इंड्यूसमेंट होने का तो वापस गिर गया है, वो गिरेगा नो डाउट, बट इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। डन। अभी आपको ना एक हफ्ता छोड़ देना है इसको, एक हफ्ता मतलब पूरे एक हफ्ते को छोड़ देना है। अब देखो ये हो गया क्लियर। अब एक हफ्ते के बाद में अब इसको मैपिंग स्टार्ट करो। अब तुम्हें हाई राइज दिख रहा है, इस काइंड ऑफ हाई राइज मतलब इम्पल्स करेक्शन दिख रहा है, इम्पल्स, राइट, देन करेक्शन, इम्पल्स। अब इसका लो नहीं लिया तो ये क्या होता चला गया दोस्तों, इम्पल्स शिफ्टिंग होती चली गई, इम्पल्स शिफ्टिंग होती चली गई, इम्पल्स। अब ये करेक्शन तो मैं बोल ही नहीं सकता, इसको करेक्शन स्टार्ट है बट डिड नॉट क्लोज, बिकॉज मार्केट ने ऊपर क्लोज आने दिए। वी जस्ट वेट। हाँ, व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, द इंड्यूसमेंट पॉइंट, राइट, इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब देख रहे हो इंड्यूसमेंट यही क्यों था, अगर इंड्यूसमेंट यहां होता तो इतना नीचे तो नहीं जाता ना मार्केट, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था, यही स्टॉप लॉस पड़े थे। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? तुम लोगों को पढ़ाया तो कभी किसी ने नहीं था, बट फिर भी तुम्हारे भाई ने पढ़ा दिया तुम्हें। अभी भी आपका जो है ट्रेंड एक बार अभी क्लियर है, जब तक लो नहीं टूट रहा जब तक तो मार रखेंगे, राइट। इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है सर, प्राइस क्रॉस भी हो जाएगा चल जाएगा सर। ये क्या हुआ बताइए फटाफट, व्हाट इज दिस, दिस इज योर correction. See the huge correction taken by the market, and now the impulse start. See the correction almost again start. Okay. अब एक बात बताइए, इसने हाई लो तोड़ा इसने, what is this? What is this? I repeat, what is this? See, market above close, right? Impulse, then again correction to the point, and then again the impulse. That is your nothing but that is inducement point. ठीक है, देखिए, बट ऊपर क्लोज हुआ तो है, इंड्यूसमेंट हुआ, देन मार्केट कम बैक डीपर, अगेन मार्केट डीपर आया ऑलमोस्ट टू दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, टू टेक अनदर जंप। इधर से हम दोबारा एक लॉन्ग ले सकते हैं। सी, मैं बैंक निफ्टी में बताऊंगा सर आपको। अगेन योर व्हाट, अगेन योर अगेन द मूव ओपन, नहीं ये ट्रेड हमने खुद पकड़े हुए, बोल दे रहा हूं। सी, अब मेरे को एक बात बताओ, इम्पल्स, करेक्शन, ये देखो, और एक चीज और याद रखना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर कभी भी मान लो ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है आपका, अगर इंड्यूसमेंट पॉइंट की कैंडल पे टच करके ऊपर चला जाए ना, उसे इंड्यूसमेंट मत बोलना। अगर कैंडल ऐसे आकर के जाए तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है, इनवैलिड होगा। अगर इसने ऐसे किया तो इंड्यूसमेंट माना जाएगा, और क्लोज हो तो भी माना जाएगा, ठीक है, जैसे करेक्शन में नहीं होता वैसे इंड्यूसमेंट पॉइंट है। Done again the correction happen, the last correction will be where guys, बताइए, impulse, correction, and the again the impulses creating by the market। क्या ये inducement है? Can I say that is an inducement point for us? Let me know in the chat box। क्या inducement है?
यस और नो, जूम करो थोड़ा। अगर नहीं है तो क्यों नहीं ये बताना, अगर है तो है। से ये क्लोज हो चुका है, मैं बता दो ये क्लोज हो के ऊपर गया है, अब है। यस, वी हैव इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट देख रहे हो, वो ही पॉइंट है जहां तुम्हारा स्टॉप लॉस कटने वाला है। अब तुम्हें पता है कि मार्केट इधर इसके बाद ये स्टॉप लॉस है, तो क्या तुम एंट्री यही नहीं मारोगे? मेरे जैसा आदमी स्कैल्पिंग के लिए ऐसे 4 घंटे बैठा रहता है, फेयर वैल्यू डाल कर ही बैठा रहता है, पास में आते एंट्री मारनी है, सोचना भी नहीं। अगेन दी मार्केट बूम। अभी तुम्हारे लिए रेसेंट मूव देखिए, रेसेंट मूव डिड नॉट क्लोज अबव, सो वी जस्ट यूज दिस। अब मुझे आप सभी के सभी एक चीज बताएंगे, क्या मेरे भक्तजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये एक इम्पल्स मूव है? सिंगल मूव इम्पल्स है? क्या एक सिंगल इम्पल्स मूव है? क्या मार्केट इस प्रकार ऊपर गई है या मार्केट इस प्रकार ऊपर गई है? पहला या दूसरा? कौन सा मूव मार्केट देके गई है? क्लियर है? अब तुम यूट्यूब पे जाना। अब लोग बोलते रहे भाई आप तो यूट्यूब पे जो है वही पढ़ाते हो। यूट्यूब पे जाना, जो इंडियन ट्रेडर है वो आपको बोलेंगे ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हायर राइज। ये क्या बन रहा है, हायर राइज। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? ये हाई राइज बन रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज द सिंगल मूव। इसीलिए एक बड़ा आदमी देखता क्या है। अब ये चीज है, आपने पूरी मैपिंग करी इसको। अब आपको पता है कहाँ कहाँ एंट्री लेते हैं, वो पता है। अब इसको मैं हटा दूं, हर एक आदमी क्या बोलेगा, सी। अब देखो एक बात बताओ, जब तुम बैठे थे इधर, तुम्हारा ट्रेंड क्या था, बुलिश था। पर क्या कोई ना कोई ऐसा तो होगा ना जो इस ट्रेंड में भी लोअर लोज ढूंढ रहा होगा? क्या मैं कह सकता हूं बंदे ने यहाँ लोअर लोज ढूंढा होगा इस डाउन ट्रेंड को देख के? ये डाउन ट्रेंड है, दोबारा कंटिन्यू करेगा, सही बोल रहा हूं? और या किसी आदमी ने यहाँ हाई राइज ढूंढा होगा, ये हाई राइज है, हाई राइज है, देखो हाई राइज है, हाई राइज है। पर एक्चुअल मैपिंग कर पाए कोई भी अच्छी एक्चुअली मैपिंग कर पाया कि एक्चुअली में असली लो और हाई क्या है हमारे पास में? दैट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। अब मैं तुम्हें निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। अब तुम्हें समझ में सारा आ जाएगा कि मैं ट्रेड करता कैसे हूँ। हवा में तुम्हें देखो तीर मार देता हूँ कभी कभार, वो चल जाता है, लोगों को लगता है, पर एक्चुअली में नहीं। अब मैं तुम्हें एक चीज का बताऊं, तुम्हें इंटरेस्टिंगली पता चलेगा कि तुम्हारा एंट्री उस दिन निफ्टी का इधर था, तुम्हारा पुट का एंट्री यहां था, आपको पता है? आपको शॉक होगा इस बात को सुन के कि आपका एंट्री यहां था उस दिन। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, इस दिन की पूरी मैपिंग करेंगे आपके साथ में 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है? इस दिन की पूरी मैपिंग करूंगा आपके लिए, सो दैट आप चीजें समझ पाएंगे, ठीक है? शायद 9-17, ठीक है। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पहले इसको पूरा मैपिंग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? ये कौन सा मूव है? इम्पल्स देन करेक्शन। अभी करेक्शन स्टार्ट है, सी करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि इसने जो हाईएस्ट कैंडल उसका लो लिया है। नाउ व्हाट? करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन बोल सकता हूं, कैन आई से दैट करेक्शन इन दैट? क्योंकि ऊपर क्लोजिंग तो हुआ ही नहीं है, नहीं कह सकता, अभी कुछ भी नहीं बना। तो क्या मैं किसी एंगल पे इसको इंड्यूसमेंट कह सकता था? क्या इसे मैं किसी भी एंगल पे इंड्यूसमेंट कह सकता था? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? नहीं कह सकते, तो अभी मेरा तो कुछ बना ही नहीं है, ठीक है? नाउ आई कैन से दैट व्हाट गाइस, my the inducement, my impulse start, which means my correction and now inducement। क्या इंड्यूसमेंट के बाद इमीडिएटली करेक्शन स्टार्ट हो गया? मतलब इंपल्स के बाद डायरेक्टली कंसोलिडेशन वो स्टार्ट हो गया? यस। अगेन द मार्केट क्लोज, सी अगेन द मार्केट क्लोज, इम्पल्स, करेक्शन है ये, देखो करेक्शन के ऊपर क्लोज हुआ है। करेक्शन जब भी मानना जब क्लोज हो जाए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? और मैंने तुम्हें भी हाल ही में एक बात बताई थी, क्या बताई थी बताओ? इस इंड्यूसमेंट के रिलेटेड मैंने एक बात बताई थी। अगर मार्केट इतने सारे इंड्यूसमेंट छोड़ छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये अपने आप में क्या होता है? दैट्स कॉल योर इंड्यूसमेंट पॉइंट एज ट्रेंड चेंज, अपने आप में ट्रेंड चेंज मान लेना।
सी मार्केट क्लोज, नो, market above close, yes, market close by fraction of 2 points, but we consider. Now what is this dosto? Now what is this? The recent correction will be your inducements. Okay, now see market इतना फॉल कर चुका है. फॉल करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको भी यहां बताया, सेम कंडीशन यह है. We see your trend is change. Now we will focus on what? The bearish side setup. Now we just focus on the bearish side setup. Okay. अभी क्या बन रहा है बताइए? Impulse. ये करेक्शन पॉइंट है. क्या है? सिर्फ करेक्शन पॉइंट है. We are not looking forward to anything. ठीक है. देखिए अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये सिंगल साइड मूव है, तो इसे छोड़ करके हम यहां से भी तो मैपिंग कर सकते हैं ना. कभी भी ऐसे सिंगल साइड मूव आ जाए ना, तो उसे छोड़ करके दूसरी जो लोअर लोज हो उसे मार्क कर लो. इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स. आई एम राइट? आई एम राइट फ्रॉम माय फ्रेंड्स? ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं जूम कर लेता हूँ. IND inducements. हाँ, बीच बीच में इम्पल्स और करेक्शन दिख रहे हैं हमें. वही तो बोल रहा हूँ. ये देखो ना, ये विक देखो, विक ऊपर नहीं ले रहा, कोई भी कैंडल ऊपर नहीं ले रहा. यहाँ इसने करेक्शन दिया था. सी करेक्शन देकर क्लोज नहीं किया, तो मैंने एक नीचे वाले को रख लिया. बात बराबर है. बात बराबर है. वरना तो इंड्यूसमेंट इसी को मान लेते अगर ये क्लोज हो जाता तो ये इंड्यूसमेंट हो जाता. उसके लेफ्ट वाला पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, तो जो इम्पल्स करेक्शन आप देख रहे हो मैंने ना, सिंगल मूव होने के बाद में, सिंगल मूव होने के बाद आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है. अगर वो हाई राइज बन रहा है तो छोड़ दो उसे. अगर उसके बाद में अगर कोई इम्पल्स करेक्शन मिल रहा है तो उसको मैप कर लो. ठीक है. पर ये धीरे और बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा इस चीज को. अभी आपने एक चीज नोटिस करी, इंड्यूसमेंट होते गिर गया. अगेन ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स? सर देखो करुण मेरे को बताऊं, मैंने आपको बोला टाइम फ्रेम यूज करना है. मैंने कोई भी टाइम फ्रेम की बात करी आपसे कि भाई इस टाइम फ्रेम में करोगे तो बढ़िया बनेगा, मैं तो बोलता हूं सर आप 1 सेकंड के चार्ट में भी काम करोगे सेम यही काम करेगा. तो मुझे बताओ इधर इंड्यूसमेंट क्या? इस पूरी रैली में मेरे पास इंड्यूसमेंट है क्या? इस पूरी रैली में मेरे पास इंड्यूसमेंट है क्या? कैन यू से दैट कि इंड्यूसमेंट है हमारे पास? यहाँ कहीं भी इंड्यूसमेंट है इस पूरी रैली में? सोच समझ के फिर बताओ. इस पूरी रैली में इंड्यूसमेंट है? इस पूरी हाई से लेकर के डाउन तक ऐसी कैंडल देखो जिसने पिछली कैंडल का हाई लिया. दोबारा मैं रिवाइंड करूंगा इसे. तुमने बोला नो. ये कौन सा मूव चल रहा है अभी? कौन सा मूव चल रहा है? ये कौन सा मूव है दोस्तों? ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये कौन सा मूव चल रहा है? इम्पल्स. ये क्या हुआ अभी? व्हाट इज दिस? मैंने भी कहा था ना, करेक्शन. अब बताओ क्या दोस्तों, अब तुम कुछ कहोगे इसको? क्या भी इसे इंड्यूसमेंट कह सकते हैं? इंड्यूसमेंट कह सकते हैं. Now your entry is executed with the fair value. ये लास्ट कैंडल का हाई लिया शिफ्टिंग होते हुए, and this is your trade. Enter on this candle with the stop loss on this, and target I always plan to bigger time frame, जो कि लगभग हम इस जगह रखेंगे. This is not a liquidity, elastic, and that's all. Oh, target done. फेयर वैल्यू करते हैं सर. फेयर वैल्यू में बात बताऊंगा आपको. ठीक है. अब ये ट्रेड आपको लगेगा रवि भाई आपने तुक्का मार दिया. मैं इसे तुक्के डेली मारता हूं. क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अभी आपको एक चीज देखो ये जो इंड्यूसमेंट वाला पार्ट है ना, कभी नोटिस करना, इंड्यूसमेंट होते ही मार्केट गिरेगा. किसी ने एक चीज नोटिस करी? कितने लोगों ने इंड्यूसमेंट का कुछ एक कैरेक्टर नोटिस किया? कितने लोगों ने नोटिस किया है? बताओ एक नोटिस, बताओ एक कैरेक्टर का नोटिस बताओ, तो किसी ने किया हो तो बताओ. मैं मानूंगा, मैं तुम्हें मान जाऊंगा तुमने कुछ नोटिस किया है.
अरे भाई ये ट्रेड हमें भी आप ग्रुप में दे दिया करो। सर देखिए मेरी बात सुनिए, लोग बोलते हैं कि रवि भाई अपने अपने कोर्स वालों को आप यूट्यूब पे आने के बाद भी आप रिप्लाई नहीं देते। सर मैं जानबूझ के नहीं देता। आपको लगता है कि मुझे ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे बतानी चाहिए? अगर यूट्यूब बताने चाहिए भाई, फिर भाई साथ देने का कोई फायदा नहीं, मेरा आप यूट्यूब पे ही रहो। यूट्यूब पे मैं देखो इसलिए नहीं बताता ये चीजें। अब काफी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, रवि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये ट्रेड आपने क्यों लिया? हर चीज का आंसर है सर, हर चीज का आंसर। एक बार पूरे चार्ट को खोल के देखो। मैं कोई ऐसे दुक्का नहीं मार रहा, जो चीज पढ़ा रहा हूँ वही चीज मैं खुद करता हूँ। क्लियर है? कल का दिन कितने लोगों को याद है? कल का दिन कितने लोगों को याद है? एसएल नहीं। हाँ मैं पूरा तो छोड़ो उसे। हाँ, तुमने इसे इंड्यूसमेंट में कुछ नोटिस किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। तुमने इंड्यूसमेंट में कुछ नोटिस किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ तुम। इन इंड्यूसमेंट की जगह पे तुमने क्या नोटिस किया? इंड्यूसमेंट रिटेलर का एसएल हिट होते तुरंत अपोजिट साइड मूव करता है, ये तो है। तुरंत करता है या कैसे करता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सभी में फर्क देखो, इंड्यूसमेंट में ना एक फर्क है जो तुम नहीं देख पा रहे। तुमने बोल तो दिया बट कुछ है। तुम उसे ना कैंडल की बिहेवियर की समझ के देखो। फेयर वैल्यू था वहां पे। अरे यार दोस्त ऐसे थोड़ी होता है। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, ऐसा कुछ जो तुम्हें लगे कि तुम अपने आप को डिफरेंस बनाओ। फिर बना। ए यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम उस चीज को यूज मत करो, तुम्हें अभी जो दिख रहा है उस पे बताओ। कैंडल की क्लोजिंग और कुछ? प्राइस नहीं, फास्ट इंड्यूसमेंट नहीं। तुमने नोटिस किया, एक बार नोटिस किया, अगर वो इंड्यूसमेंट सिर्फ विग देकर के नीचे जा रहा है, मतलब डिड नॉट क्लोज अबव द इंड्यूसमेंट पॉइंट, विच मीन्स दैट इंड्यूसमेंट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और अगर कोई इंड्यूसमेंट अगर क्लोजिंग कर रहा है कैंडल पे, विच मीन्स दैट इज अ वीक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड। नोटिस किया आपने इस बात को? मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूं। तुम अपने में लगे पड़े हो फिबोनाची। अरे सर आप एक चीज नोटिस करो, अगर कोई इंड्यूसमेंट आपको सिर्फ विग दे करके नीचे जा रहा है, डिड नॉट क्लोज अबव, विच मीन्स दैट इज द स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू अगेन, which means that is a fake rally, just a profit booking income down। ठीक है? एक और बार बोलो, मैं 3 बार बोलती है समझ नहीं आया तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कल का चार्ट, अब तुम समझ जाओगे। कल के चार्ट में नहीं, तुम्हें देखो अभी तुम्हें मैं पहले धीरे धीरे से इजी इजी सिखाऊंगा, तुम्हें इजी चीज सिखाऊंगा, ठीक है? सो दैट आपको समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि इतने ज्यादा इंड्यूसमेंट होने के बाद में, when the market take so much inducement slip by the market, 1 2 and 3 also there, right? 4 also there। तो what is this guys, my friend, what is this? जब ये 5 मान छोड़ करके छठे पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये अपने आप में क्या है? अपने आप में क्या है दोस्त? दैट इज योर ट्रेंड चेंज। अपने आप में ट्रेंड चेंज मान लेना। आफ्टर द ट्रेंड चेंज, आफ्टर द ट्रेंड चेंज क्या करोगे आप? नीचे से स्टार्ट करोगे। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। अब सी द मैजिक ऑफ द कैंडल। अब देखा आपने, द इंड्यूसमेंट हैपन, मार्केट क्लोज, पर मार्केट क्लोज होते उसने क्या किया? ये तीसरा स्टेप है इसका। मार्केट क्लोज होते क्या किया इसने? सर इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग नहीं देखनी होती, अगर क्लोजिंग हो जाए तो भी बढ़िया है, बिग हो जाए तो भी। इसमें क्या नोटिस किया आपने? क्लोजिंग तो हुई है, मतलब रवि भाई हो सकता है कि दोबारा कंटिन्यू नहीं करे, ये नीचे ही कंटिन्यू करे। क्या हो सकता है इसका मतलब? बताओ सभी के सभी बताओ। विग देख करके ना, कुछ और है। इसमें क्या किया? मार्केट आया, स्टॉप लॉस हंट किया, इमीडिएटली, इमीडिएटली व्हाट गाइस, इमीडिएटली इमीडिएटली अंदर चला गया। इंड्यूसमेंट वीक नहीं है सर, ये और भी स्ट्रांग होता है। इसने लो लिया, लो लेते अंदर आ गया, विच मीन स्टॉप लॉस लेते अंदर आ गया। कभी आपने नोटिस किया होगा 400 पे स्टॉप लॉस लगाया, वो 395 टच करके ऊपर आ जाता है। अरे शिट यार, वो वाली बात है। देन अगेन द कंटिन्यूटी ऑफ द पैटर्न, अगेन योर इंपल्स करेक्शन, योर इंपल्स करेक्शन, इंपल्स अगेन सी। अभी देखो यहां विग नहीं है, द प्रॉपरली डू कैंडल, विच मीन्स दिस इज अ वीक। वीक मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम द मूव। यस, स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। अभी मार्केट पुल बैक लिया, नाउ यू कैन से दैट दैट इज अ फेयर वैल्यू, नियर टू नियर दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ओके, shifting towards this area also be there, this is a fair value also be there। अब यहाँ पे एंट्री मार्केट वो। अब कुछ चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं देता जानबूझ करके, मैं सभी को बता रहा हूँ यूट्यूब पे मैं हर एक ट्रेड सही नहीं दूंगा जानबूझ के।
क्योंकि मैं सारी चीज अगर मैं यूट्यूब पे दे दूंगा तो दिक्कत आपके लिए खड़ी हो जाएगी। अब मैं बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ कि निफ्टी में पिछले 3-4 दिनों से कुछ मूव ही नहीं थे। तो बैंक निफ्टी आपको सीखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी बता तो बैंक निफ्टी क्यों उठा इधर से। एक बात बताओ, बैंक निफ्टी यहां से क्यों उठा? आप बोलेंगे रवि भाई ये तो सपोर्ट था इसलिए। डिड यू थिंक कि सपोर्ट था वहां? आपको लगता है वो सपोर्ट था? पहले चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं मैपिंग, ठीक है। इम्पल्स, correction, impulse, correction, impulse, but did not close above. See, this is the one move is impulse, correction, impulse. What is the meaning of this? This is an inducement point and see, the inducement is very strong. अब ये ऊपर जाना चाहिए, पर उससे पहले एक बार देखो कि व्यू ही आपका वन साइडेड है, which means मैंने आपको बताया था इतने सारे इंड्यूसमेंट छोड़ के ऊपर जाना मतलब that is your fake, which means ऊपर से स्टार्ट करो। सर आप खुद देखो इस चीज को एक बार के लिए। देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, अगेन द सेम हैपन विद दिस, सेम हैपन विद दिस। अब समझ में आया आपको मैं क्यों बोलता हूं अगर मार्केट अगर पिछला हाई या लो डायरेक्टली ब्रेक कर दे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड चेंज। कभी आपने नोटिस किया इस बात को? कभी नोटिस करना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, कभी नोटिस करना। आपने कभी देखा है मार्केट कभी विदाउट मतलब इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स कर 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 करके एकदम डे हाई आ जाती है, परवाह ना कोई इंड्यूसमेंट बना ना कुछ बना? कभी आपने नोटिस किया इस बात को? मतलब मार्केट बहुत स्लो होती है आपके अकॉर्डिंग? कभी नोटिस करना, मार्केट मतलब देखो गिरने के बाद में धीरे 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 करते 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 कब डे हाई आ जाता है पता भी नहीं चलता। कभी नोटिस किया आपने? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज योर HFT पैटर्न 1। और ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम आपको बॉश प्लस चॉक दोनों को क्लियर कर देंगे आपके लिए। और उसके बाद में यूट्यूब पे जाओ और आपको ढेर सारी पक्की स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू क्या, उसको उसके अगले वीक में, ठीक है। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग, अभी चलो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, एक हिंट दे देता हूं, तो मुझे इसका आंसर देना। दोगे आंसर इसका? चलो 15 मिनट बैंक निफ्टी का चार्ट है, इम्पल्स, करेक्शन, और मैं देखो जो बन चुका मैं उसको ऐसे एज इट इज बना रहा हूं, ठीक है। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, क्लोज। व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स? व्हाट इज दिस? इंड्यूसमेंट्स, देन इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, ठीक है। व्हाट इज दिस? नाउ द इंड्यूसमेंट हैपन विद द मार्केट्स। अब मैंने तुम्हें बताया था इस चीज को लेकर के कि अगर मार्केट का सिंगल मूव आता है तो कैन वी कंसिडर दैट इज द इंड्यूसमेंट्स? यस और नो? यस और नो? सिंगल मूव है, सी द सिंगल मूव टेकन बाय द मार्केट एंड मार्केट कंटिन्यू टू द डाउन साइड। और मैंने आपको बताया भी एक चीज था कि अगर वो विग रिजेक्टेड होकर के ऊपर जाता है तो कंसिडरेशन एज अ स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज व्हाट इज दिस? अब थोड़ा सा टिल्ट करो इसको अपने माइंड में। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, नाउ द करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। अब मुझे सिर्फ साफ साफ इस चीज को बताएंगे तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा, प्राउड फील होगा, बताइए। अब इसमें इंटरनली भी आप देख सकते हैं, इम्पल्स, करेक्शन, दिस इज द सिंगल मूव, इम्पल्स, करेक्शन। अभी क्या हुआ था दोस्तों, ये हाल ही में कुछ दिन पहले, दैट इज इंड्यूसमेंट्स। Market will be go the upside momentum. Single move downside, then higher rates continue to ऊपर। ये बड़े टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, 1 घंटे का इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट लेकर के विक दे चुका है। सो बी रेडी फॉर व्हाट गाइस? बी रेडी फॉर अगेन डाउन साइड। अब ये तुम पहले खुद ही मैप कर सकते। अब कोई भी स्टॉक जो तुम्हारे मन में आए, हम उस स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। अब कल कितने लोगों ने LIC का चार्ट देखा था बताओ? LIC का चार्ट देखा था? LIC बहुत ऊपर गई थी कल, कितने लोगों ने देखे थे? लोग बोल रहे भाई LIC ने तो आग लगा दी, क्या करे। LIC का अगर देखें कि एक्चुअली में ये क्या था यार,
चलो जान लेते हैं, बॉटम से ही जान लेते हैं, तो ट्रेंड वैसे चेंज हो गया था वहाँ। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। सी डिड नॉट क्लोज अबव, राइट, डिड नॉट क्लोज। क्या यहाँ क्लोज हुआ है कहीं भी? क्या यहाँ कहीं भी क्लोज हुआ है मेरे को? अब सिंगल देख लो, आपके सामने कहीं क्लोज हुआ है? कहीं क्लोज हुआ है? राइट, नहीं हुआ ना। सी दिस इज अ सिंगल कैंडल क्लोज अबव दिस। इस हाई के ऊपर एक भी क्लोज हुआ है? बताइए, क्लोज हुआ है नहीं हुआ है? आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ, क्लोज नहीं हुआ ना, क्लोज नहीं हुआ ना। कहाँ हुआ इंड्यूसमेंट? सर क्लोजिंग मैटर करती है। डिड नॉट क्लोज अबव। कहाँ क्लोज हुआ? कहीं भी क्लोज नहीं। तो क्या मैं इसको इंड्यूसमेंट कह सकता हूँ? ऐसे इंड्यूसमेंट कह सकता हूँ? नहीं ना, नहीं कह सकता ना। राइट, नहीं कह सकता ना। अब जब मुझे पता है इतने सारे इंड्यूसमेंट नहीं है, इतने सारे इंड्यूसमेंट नहीं है, तो मैं इसको वेरीफाई करने के लिए 4 घंटे भी उतर सकता हूँ, 4 घंटे भी उतर सकता हूँ, लगभग सेम रहेगा। नाउ आई हैव द क्लोजिंग इन द मार्केट, देन इम्पल्स बट डिड नॉट क्लोज अबाउट नाउ, क्योंकि ये कैंडल ही क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ऊपर फिर वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस? ये किस लिए आया था अभी? किस लिए आया था दोस्तों, बताओ? इंड्यूसमेंट लेने। आफ्टर द इंड्यूसमेंट्स वी हैव द फेयर वैल्यू, एग्जैक्टली फेयर वैल्यू पे रीटेस्ट करके। तो देखो, हर चीज, हर इंड्यूसमेंट, हर एक चीज नहीं काम करती। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, इसने क्या किया? इमीडिएटली क्या किया? ये नीचे आया और इमीडिएटली अंदर आ गया ना। दैट इज ऑल्सो द पावरफुल। ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है दोस्त, बट अगर आपको पता नहीं है ना कि हाई राइज क्या है, अभी ना तुम एक डेली टाइम फ्रेम में बताओ और मुझे एक बंदा उठ के बता दो मेरा ट्रेंड क्या है। क्या मैं इसको यही कहूंगा कि एल आई सी हैव द लो लोस टाइम फ्रेम एनालिसिस, एल आई सी हैव द लो लोस? क्या मैं इसे कह सकता हूँ एल आई सी लोअर लोज है? अगर मैं इसको मैपिंग ना करूं, इफ आई विल नॉट मैप लाइक दिस, तो मैं इसको साफ साफ शब्दों में बोल सकता हूं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एल आई सी? इट्स अ डाउन ट्रेंड ना। इसे यूट्यूबर से पूछना। बट जब आप ट्रेड लोगे तो एक्चुअली में ट्रेंड कुछ और होगा। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, अब जाओ वीकली डेली जाके एनालाइज कर लो, आप नाराज नहीं होने वाले। मतलब आप नाराज मतलब आप लोग दुखी नहीं होने वाले। आप दुखी नहीं होने वाले बिल्कुल, इस चीज को सीखने के बाद। आपको ना इंड्यूसमेंट से पहले पर, अगर कभी भी किसी स्टॉक में इंड्यूसमेंट हो ना, तो आप स्विंग ट्रेड ले लो। सॉरी, स्विंग ट्रेड ले सकते हो। आईआरबी इंफ्रा, मेरे से पूछने से अच्छा आप खुद से नोटिस किया करो। फॉर अ रिटेल प्राइस एक्शन लो, यस, फॉर द रिटेलर्स इज अ प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। अब आईआरबी इंफ्रा है, राइट, आईआरबी इंफ्रा है। अब आईआरबी इंफ्रास की अगर बात करूं, रिसेंट ट्रेंड्स की बात करूं, तो डिड नॉट क्लोज अप। अब सिंगल कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, सिंगल कैंडल आईआरबी इधर हुई है और यहाँ क्लोज हुआ, तो व्हाट इज मीन? दिस इज योर इंड्यूसमेंट। सी, इंड्यूसमेंट होते ट्रेड हम नहीं डाल सकते, इस इसका भी याद रखना दोस्त। उसके नीचे कुछ होना चाहिए बाइंग लेवल, विच इज दिस। अगर 33 रुपीज पे अगर कभी आईआरबी इंफ्रा मिलता है इसके बाद ही गिरने के बाद में, देन यू कैन टेक। अब 33 मुझे पहले से ही पता मुझे क्या है। अब मेरे में अगर शांति नहीं है ना रुकने की, तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। एसएमसी का सबसे बेस्ट चीज है, जैसे अगर याद होगा, मैंने उस दिन गोल्ड में ट्रेड लिया था। किसी ने देखा था मेरा फंडेड अकाउंट चैलेंज क्लियर हुआ था? किसी ने उस दिन देखा होगा, फंडेड अकाउंट चैलेंज क्लियर किया था मैंने, एक ही ट्रेड में क्लियर कर दिया था। और मैंने रियल अकाउंट, वो रियल ही था, फंडेड अकाउंट ही था। आई विल शो यू। मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, मैं कोई चीज छुपाता नहीं। ये $10,000 का था, एक ही ट्रेड के अंदर में। मुझे एक मिनट दो, मैं लॉग इन कर। ठीक है, ये फंडेड अकाउंट है। अब फंडेड अकाउंट होता क्या है, मतलब आप ही लगा लीजिए, ये एक रियल अकाउंट की तरह ही था जिसमें मुझे पैसा मिलने वाला है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, दिस इज द वन ओनली, एक ट्रेड लिया और एक ही ट्रेड में मैंने $500 कमाए थे। यही ट्रेड था ना आपका, $529। 500, हाँ, $531, सॉरी, एक लॉट लिया था। अब लिया कहाँ से था? पहले बस सिर्फ एंट्री प्राइस देख लेते हैं। एंट्री प्राइस मेरे कर दिए 200, 2001.95, जहां भी मार्केट खड़ा है, राइट। अब मैंने ट्रेड डाला कब था? मैंने ट्रेड डाला था इस दिन, जब जिस दिन न्यूज आने वाली थी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम कितने बड़े ट्रेडर हो। ठीक है,
इसको और ध्यान दो, ये क्या है? दिस इज योर व्हाट? दैट इज ऑर्डर ब्लॉक विद स्मॉल फेयर वैल्यू। आई जस्ट टेक अ शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम हियर। 93 था ना? हाँ, मैंने लिमिट में डाला नहीं था, मैंने सीधा ऑर्डर पंच कर दिया था। मेरा स्टॉप लॉस में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द स्प्रेड। टारगेट क्या था? 5%, मतलब मुझे $500 चाहिए थे। तो पूरे पाँच चाहिए मेरे को। मेरा यहाँ क्लियर रहता, मेरा एक ही ट्रेड में मैंने $10,000 का अकाउंट क्लियर कर दिया था, एक सिंगल ट्रेड में। अभी लिया क्यों गया था उसको ध्यान समझिए। क्लोज नहीं हुआ यहाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट में एंट्री पॉइंट था, क्योंकि मैं एंट्री हमेशा 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट में मैप करके 3 मिनट में एंट्री लेता हूँ। थोड़ा सा ना ये थोड़ा ज्यादा मिलता। हाँ, क्लोजिंग इस चार्ट में क्लोजिंग नहीं दिखा रहे, इस चार्ट में क्लोजिंग नहीं दिखा रहा, वरना क्लोज मिल जाता आपको। ओके, हाँ, अब आएगा आपको समझ में। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। क्या एक सिंगल मूव है? कैन वी हैव अ सिंगल मूव माय फ्रेंड्स? क्या सिंगल मूव है? सिंगल मूव देखो, यहाँ कोई करेक्शन नहीं हुआ है या क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोस्तों ये करेक्शन है? ये तो करेक्शन ही है, ये तो देखो ना, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स एंड सिंगल। अब ये क्या है? ये मेरे लिए ये इकलौता ये तो था इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट किस कैंडल से हुई है? किस प्राइस से इंड्यूसमेंट हुई है? किस तरीके से? नॉट अ प्राइस, किस तरीके से? विक, विच मीन्स यहां से एक बड़ा मूव क्या हो सकता है? आ सकता है। और इसका हाईएस्ट प्राइस है वो कितना है? अब मेरा प्राइस देखो मैंने कहा लिया है, 93 पे लिया है, 2001, 93। इसका हाई प्राइस देखो, अब मैंने कहा डाला है 91। लेते ही अंदर आ गया ना, मुझे पता लेते ही अंदर आया, न्यूज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेल करेगा। 6 बजे के आसपास मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर आए सुबह के आसपास, अब नहीं एंट्री करते। अब समझ में आया? देखिए लोगों को ना यहाँ सारी चीजें तुक्के लगेंगी, मैं सच बता रहा हूँ, मार्केट में सबको यहाँ तुक्का लगेगा, मार्केट में यहाँ तुक्का लगेगा। सुमित आपको धीरे धीरे समझ में आए, हर चीज मार्केट में लोगों को तुक्का लगेगी। और रियलिटी यही है दोस्त, कि पैसा बनाने का तरीका किसी के लिए गैम्बलिंग की तरह होता है, तो किसी के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग की तरह होती है। अब किसी ने मेरे से पूछा, रवि भाई व्हाट इज बेसिकली क्या बोलते हैं? अब जैसे मैंने कल ट्रेड लिया था, एक अकाउंट लिया था, मैंने कल की बता रहा हूँ, मैंने कल ही एक अकाउंट लिया था, ऑन गोइंग अकाउंट है, ऑल अकाउंट्स, ठीक है? ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दिला रखे अकाउंट्स। आई थिंक न्यू अकाउंट है, मैंने कल दिलाया था, परसों दिलाया था। FPP वैल्यूएशन यूज कॉम्पिटिशंस, नॉट पास ऑन गोइंग। अब इसमें एक ही ट्रेड लिए थे सारे स्टूडेंट्स के, मेरा एक अकाउंट और है पर इसमें मिल नहीं रहा मेरे को। मिलता तो मैं दिखाता तुम्हारे को, इसमें नहीं है, शायद दूसरे वाले फंडेड अकाउंट में होगा, दूसरी आईडी से लॉग इन। क्लियर है दोस्तों आपको? क्लियर है ना? तो इस प्रकार आप ट्रेडिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को दे देना, ठीक है? मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे देना। डन? ठीक है दोस्तों, चीजों के लिए प्राइस एक्शन वर्सेस एसएमसी। सर प्राइस एक्शन, इसका आंसर यूट्यूब पे मिल सकता है आपको, इसका यूट्यूब पे आंसर मिलेगा, प्राइस एक्शन वर्सेस यूट्यूब, वो एसएमसी। बिकॉज एसएमसी एक प्राइस को जानने का तरीका है, प्राइस एक्शन जानने का तरीका नहीं है, प्राइस एक्शन में ही आता है एसएमसी। जितने भी यूट्यूब पे प्राइस एक्शन आपको सिखाते हैं ना, वो क्या सिखाते हैं हम आपको पता चल गया, पता चल गया ना वो प्राइस एक्शन क्या सिखा रहे हैं हमको। क्या दोस्तों मैंने कोई ट्रेंड लाइन का यूज किया? बताइए, क्या मैंने कोई ट्रेंड लाइन का यूज किया? यस और नो? नो। क्या मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ाया तुम्हें? नहीं। क्या मैंने तुम्हारे को ब्रेकआउट्स पढ़ाए? नहीं। या मैंने कोई तुम्हें कुछ ऐसी चीज पढ़ाई जिसमें आपको लगे कि लाइव मार्केट में हम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ है जो आप लाइव मार्केट में नहीं कर सकते? हाँ मैं डाल दूंगा, डाल दूंगा। ऐसा कुछ है जो हम लाइव मार्केट में नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ना कि लोग को लगे रहे भाई लाइव ऑफलाइन मार्केट में तो हर एक बंदा तीर मार सकता है, बट लाइव मार्केट में कोई तीर नहीं मार सकता। अब आप कर लोगे आराम से। अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप में तुम्हारे को सारी चीजें मैं बता दूंगा।
ठीक है, अब मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली। अगर किसी का रिप्लाई मैं ना दे पाऊँ तो समझ जाना विवेक खुद बिजी है काफी ज्यादा, बट मैं आपको विद इन हफ्ते में दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही होगी आप लोगों के लिए। अब अगली क्लास में आपको इसी के आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, ये वीडियो दे दूंगा, इसी के आगे पढ़ाऊंगा। अब मैं याद रखना, अब जो क्लास है इसके आगे पढ़ाऊंगा, इंपल्स करेक्शन, इंड्यूसमेंट। अब ऐसे से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर रहेंगी। क्लियर है? आई एम क्लियर माई फ्रेंड्स, राइट? चलो, कल भी क्लास नहीं दोस्त, कल क्लास नहीं होगा। मैं इतना ज्यादा बर्डन नहीं दे सकता आपको, मैं इतना ज्यादा बर्डन नहीं दे सकता दोस्त आपको। अगर मैं बर्डन आपको दूंगा तो आप पागल हो जाओगे। प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं चाहता हूं धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर मैं आपकी क्लासेस लगाता रहूं। ठीक है, चलिए, जैसे आराम दोस्तों से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो मुझे पता नहीं। चलिए, बाय बाय। मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना। अब मैं, मेरे भाई, मेरे को ना 4-5 बजे के आसपास कॉल मार लेना। डन? चलो, ओके।